उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री फडणवीस की विधान भवन में मुलाकात, विपक्ष के नेता पद के लिए दावेदारी और अन्य मुद्दों के लिए बैठक। विधान भवन के स्पीकर हॉल के पूर्व कक्ष में ये बैठक हो रही है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों कई ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जो हैरान करने वाली हैं। कुछ दिनों पहले सालों बाद ठाकरे ब्रदर्स साथ आए और उसके बाद इस तरह की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और मेरे सहयोगी अभिषेक अवस्थी मेरे साथ जुड़ गए। सीधा मैं अभिषेक का रुख करना चाहूंगी इस खबर पर और जानकारी के लिए। अभिषेक, दो बड़े विरोधी नेताओं की इस मुलाकात ने महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ा दी है। कल खुला ऑफर और आज ये बैठक, क्या मायने? देखिए, आपको एक समझना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति अप्रत्याशित सी रही है। कहीं उतार चढ़ाव देखे गए, कई गठबंधन देखे गए, रीजनल पार्टीज को टूटते हुए देखा है। तो ऐसे में कुछ और होना, ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ न कुछ हलचल राजनीतिक चल रही है। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ऑफर देते हैं और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे उसे नकारते भी नहीं है और स्वीकार भी नहीं करते हैं, और आज जिस तरीके से एक बैठक होती है, तकरीबन 20 मिनट तक ये बैठक चली है। विधान परिषद के सभापति राम शिंदे के एंटी चेंबर में ये बैठक हुई है। और जो हमें समझ में आ रहा है, इसके पीछे का मुद्दा था विधानसभा का जो निचला हाउस है, लोअर हाउस है, उसके जो विपक्ष के नेता है उसको चुनने का जो प्रक्रिया है वो अभी तक नहीं की गई है। और इसको लेकर के बताया गया कि तकरीबन ये दूसरा सत्र चल रहा है और ऐसे में ये खाली रहना ये सही नहीं है। और इसका जिक्र उद्धव ठाकरे ने खुद मुख्यमंत्री से कहा, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इसका जो दायरा है, इसकी जो अधिकार है वो अध्यक्ष के है, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। रही बात दूसरी, जो कहीं ना कहीं पूरा हिंदी बनाम मराठी का विवाद चला, उसमें लेकर के आज एक किताब जो है वो उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री को गिफ्ट की है। और उसमें साफ तौर पे किताब का शीर्षक जो है कि हिंदी थोपी क्यों नहीं जानी चाहिए, क्यों नहीं जानी चाहिए, इस तरीके की किताब है जिसमें तमाम लेख लिखे गए हैं कि हिंदी की ज़रूरत नहीं है, वो दी गई। अब ये क्यों दिया गया? क्योंकि कल एक प्राइवेट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि मैं 3 भाषा फॉर्मूला लागू करूंगा और समिति की रिपोर्ट आएगी तो महाराष्ट्र में 3 भाषा लागू किया जाएगा। ऐसे चलते इस तरीके की चीज़ें की गई। और आप समझ सकते हैं कि ये तो 2 मुद्दे सामने आए, लेकिन राजनीतिक क्या बात हुई और क्या दो बोलते हैं विपक्षी पार्टी एक साथ आने की तैयारी में, खास करके अगर देखा जाए कल से मुलाकात के दौरान हुई ये माना जा रहा है। उसके साथ ही हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरह से हमने तस्वीरें आते महाराष्ट्र से देखी हैं, चाहे वो त्रिभाषी फॉर्मूले को लेकर सड़कों पर बवाल होना हो या फिर ठाकरे ब्रदर्स का सालों के बाद मंच पर साथ आना हो, कल खुला ऑफर और आज ये मुलाकात, क्या लग रहा है कि किस दिशा में महाराष्ट्र की राजनीति आगे बढ़ती हुई दिख रही है? क्या कोई बड़े डेवलपमेंट की उम्मीद दिखाई दे रही है? करीब है और खास करके बीएमसी इलेक्शन जिसको लेकर के सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। और ऐसे में जिस तरीके से एक के बाद एक घटना हुई है, आप समझ सकते हैं कि जो एकनाथ शिंदे के खेमे के विधायक और मंत्री है उनके ऊपर काफ़ी आरोप लग रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं और कानून हाथ में लेने के आरोप है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपना विकल्प ढूंढती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं इस जो कल मीटिंग, आज जो मीटिंग हुई, कल जो ऑफर दिया गया, क्या ये दोनों साथ में आएंगे? हो सकता है आगे आने वाले चुनाव में गठबंधन हो, लेकिन इसका जो डायरेक्ट असर होगा वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है, जो अब महायुति के साथ चल रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक गठजोड़ किस करवट बदलता है आगे चल के, क्योंकि आप देख रहे 2 बड़े नेता उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में जो गर्मजोशी से बातें हो रही थी और खास करके कल जिस तरीके से ऑफर दिया गया, उसको चलते आगे चल के इसमें कुछ न कुछ फेरबदल या कुछ न कुछ राजनीतिक समीकरण बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि स्थानीय निकाय के चुनाव है और वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। खास करके मुंबई की अगर बात करें, मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, ऐसे में किस तरीके का समीकरण बैठता है और क्या आगे चल के दोनों पार्टी साथ में आती है। और वहीं आपको बता दूं कि उद्धव ठाकरे भी अपना कहीं ना कहीं गठबंधन का विकल्प तलाश रहे।